कैरियर मेकर कोचिंग सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम का दूसरा भाग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक पहले ही कंप्लीट करा चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। आप लोग से अनुरोध है कि जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और एक एक क्वेश्चन को जो है बारीकी से सॉल्व करेंगे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21 की यदि किसी संख्या का आधा और उसके 5वें भाग का योग उस संख्या के तिहाई भाग से 7.1/3 अधिक है तो संख्या निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे अगर संख्या नहीं दिया हुआ है तो आपको मान लेना है कि संख्या बराबर है x। पहले टर्म को जो है बारीकी से समझेंगे। यदि किसी संख्या का आधा यानी इस संख्या का आधा हो गया ये x/2 और उसके 5वें भाग यानी x/5वें भाग, इसी का योग जो है कह रहा है योग उसके तिहाई से यानी संख्या के तिहाई से कितना अधिक है 7.1/3 यानी 7×21 है 22/3 अधिक है। ये हमारा हो गया इक्वेशन। अब इससे जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब x वाले जो है एक जगह आप कर लें x/2 प्लस x/5 ये माइनस हो जाएगा बराबर के इधर आएगा तो बराबर 22/3। इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा 30, ये हो जाएगा 15x प्लस 15 ना 6×5 यानी 6x माइनस 10x बराबर 22/3। अब ये आप 3 दहा को 10 ऐसे डायरेक्टली काट भी सकते हैं। ये 15×6 = 21 में से 10 गया 11 यानी बराबर करते हैं 11x/10 बराबर क्या हो जाएगा 22। अब x का मान निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर दें तो x बराबर हो जाएगा 22 दहा को 220/11 यानी 11 दूनी 22 20। ऑप्शन नंबर 3 देख लीजिए ऑप्शन नंबर 3 आंसर है कि नहीं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कह रहा है कि यदि किसी संख्या के आधे तिहाई और तथा चौड़ाई भागों का योग संख्या से 4 बढ़ जाता है तो आप मान लीजिए कि संख्या आप x मान लीजिए और इसी संख्या का आधा फिर 1/3 फिर 1/4 इन्हीं का जो योग है संख्या से 4 बढ़ जाता है यानी संख्या 1 से 4 बढ़ गया। अब क्या करेंगे हम x/2 प्लस x/3 प्लस x/4 और माइनस x हो जाएगा बाकी बचेगा इधर 4। अब एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 2 6 तो 6x 4x प्लस 3x और माइनस 12x बराबर 4। तो कितना हो जाएगा ये 6 4 10 10 3 13 13x में से 12x घटेगा तो x/12 बराबर 4। हमें क्या निकालना है x निकालना है। x बराबर 48 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा 48 तो है ही नहीं है ना, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 5 यहाँ जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि किसी संख्या के 6 गुने से जब 5 घटाया जाता है तो उत्तर जो है उसी संख्या के 2 गुने से 7 अधिक आता है। यानी कोई संख्या है x है और इसी संख्या के 6 गुने में से 5 जब घटाया जाता है तो रिजल्ट यानी बराबर जो आता है उसी संख्या के 2 गुने यानी किसके 2 गुने संख्या के 2x हो जाएगा और 2 गुने से 7 अधिक आता है। इसका मतलब ये है। अब 6x माइनस 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 + 5 ये हो जाएगा 4x बराबर 12। तो x बराबर क्या आ गया 3 आ गया।
3 आ गया ना, तो इसमें भी ऑप्शन में नहीं आ रहा है 3 ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर 5 इनमें से कोई नहीं जो है हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, यदि किसी संख्या आप मान लें x संख्या का 3/7, यानी x का 3/7, यही ना, किसी संख्या का 3/7 जो है उस संख्या के 40% से 12 अधिक है, जो संख्या के 40% यानी 40/100 से 12 अधिक है, इसका मतलब ये है। तो ये हो जाएगा 3x/7। आप इसको काट सकते हैं, 2 दूनी और ये 5 दूनी, ये हो जाएगा माइनस में 2x/5 2x/5 और बराबर में हो जाएगा 12। अब आप एलसीएम लेंगे तो 35 7 5 35, तो 35 15x माइनस 7 दूनी 14x बराबर 12। अब देखिए 15x में 14x घटेगा, x बराबर 12, ये नीचे 35 है ना। अब x निकालना है तो x बराबर आप गुना कर दें, 35 गुने 12। अब गुना करके देख लें कितना आता है। 35 दा को 350 और 35 दूनी 70, कितना 252 जो ऑप्शन में है, क्या ऑप्शन में नहीं है। सॉरी, कितना 420 आएगा ना, हाँ 420 आ गया। 35 दा को 420, उस संख्या 420 है और उस संख्या का 60% यानी 60/100 निकाल दीजिए, कट गया। और ये भी 0 0 कट गया, यानी 6 दूनी 12 6 चौके 24 25, 252 ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 5 हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, जब किसी संख्या के 7/8 में से उस संख्या का 60% घटाया जाता है तो जो शेष बचता है, जब शेष बचता है वह 55 का 3/5 है। शेष बचने का मतलब कि जो रिजल्ट आता है वह 55 का 3/5 है। तो बस डायरेक्टली आप संख्या है x मान लीजिए, संख्या का क्या मानेंगे x, और संख्या का 7/8 7x/8 में से आपको घटाना है 60%, यानी 60% को हम डायरेक्टली 3/5 लिख सकते हैं। कैसे आपको पता होगा, 60% 60/100 बीतीआई और बी बचे, तो आप डायरेक्टली 3/5 लिख सकते हैं। ये हो गया 3x। संख्या का न कह रहा है तो x तो लगा ही रहेगा, घटाया जाता है। तो जब घटाया जाता है तो जो रिजल्ट आता है वो 55 का 3/5 यानी कितना हो जाएगा, 55 का यानी 55 का मैंने गुना 3/5, तो ये 11 5 55 यानी 33। अब एलसीएम लेंगे तो इसका आ जाएगा 40 8 45, तो 7 5 35x माइनस 8 24x बराबर 11 33। अब भाग घटा लीजिए, 5 में 4 गया 1 11x बट्टा 40 और बराबर 33। अब ये डायरेक्टली भी काट सकते हैं, 11 33, ये 11 33 कट गया। अब x बराबर जो आएगा हमारा 40 20 से, ऑप्शन नंबर 4। छब्बीस कह रहा है कि यदि कोई संख्या 4 से भाग देने पर अपने से 21 कम हो जाता है। कोई संख्या में मान लीजिए कि संख्या हमने दिया x और इस संख्या में भाग दिया 4 से,
तो जब भाग देते हैं तो वो संख्या अपने में से, ये संख्या x अपना है और इसी में से 21 कम हो जाता है। तो बस कुछ नहीं करना, आपको x x एक जमा करना है, x/4 माइनस एक्स और इधर माइनस 21 हो जाएगा। अभी आप एलसीएम निकालें तो 4x माइनस 4x बराबर माइनस 21, तो ये हो जाएगा माइनस 3x बटा 4 बराबर माइनस 21। आप माइनस माइनस काट दें, 3 सत्ते 21 कट जाएगा, यानी x बराबर जो हमारा आएगा 7×4 = 28, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्विकली इसको सोल्व करें फटाफट। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? किसी संख्या को आपको, जब किसी संख्या की बात करें तो डायरेक्टली संख्या बराबर x, और x का 75% को डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं? 3×5 = 75, 75/100 यानी 3/4 लिख सकते हैं। ये आप देख लीजिए, 75/100 करेंगे ना, 3×25 आए और ये 4×25 से कटेगा, तो डायरेक्टली हम इसको लिख देते हैं, ये याद रखना चाहिए। तो हमने लिख दिया x का 3/4 में 75 जोड़ा गया, 75 हमने जोड़ दिया तो वही संख्या प्राप्त होता है। वही संख्या का मतलब क्या? वही संख्या मतलब x प्राप्त होता है। अब 3x/4 कुछ नहीं करना, आपको x x एक जगह करना है, ये माइनस x हो जाएगा और ये 75 इधर जाएगा तो माइनस 75 में। बस कुछ नहीं करना, आपको 4 एलसीएम आ जाएगा और 3x माइनस 4x बराबर माइनस 75। आप घटाएंगे इसको तो क्या आएगा? -x/4 बराबर माइनस 75। अब ये माइनस माइनस कट जाएंगे तो x बराबर गुना कर लेंगे। x बराबर 75 गुने 4 कितना आएगा? 5×4 = 20, 7×4 = 2 30 यानी 300, ऑप्शन नंबर 2 आ गया। जब एक संख्या में 6 जोड़ा जाता है तथा जोगफल को 8 से गुना किया जाता है तो वही परिणाम प्राप्त होता है। जब 26 को 10 से गुना किया जाता है तथा प्राप्त परिणाम में 12 जोड़ा जाता है तो वह संख्या ज्ञात करें। संख्या आपको मानना है x। जब एक संख्या में 6 जोड़ा जाता है, एक संख्या x में आपने 6 जोड़ दिया, चलिए जोड़ दिया, हमने जोड़ दिया, तथा योग को 8 से गुना किया, हमने इसमें 8 से गुना भी कर दिया, तो जो परिणाम प्राप्त होता है तो वही परिणाम प्राप्त होता है। जब 26 को 10 से गुना किया जाता है, यानी जो परिणाम प्राप्त होता है वो 26 का 10 गुना प्राप्त होता है, तथा प्राप्त परिणाम में 12 जोड़ा जाता है। ये परिणाम में हमने 12 जोड़ दिया, वही संख्या ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा 8x + 8×6 = 48 बराबर ये हो जाएगा 26 को 260 प्लस कितना 12, ये कितना 8x बराबर ये हो जाएगा 272, और 272 में से आपको 48 घटा देना है। 8x बराबर 272, ये 12 में से 8 गया 4, ये बच गया 6, 6 में 4 गया 2 और ये 224। अब x अब कट रहा है क्या? काट के देख लीजिए इसको। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 22 16 तो 6 8 8 64 यानी 28 आ रहा है x बराबर। तो ऑप्शन नंबर है क्या उसमें? तो वह संख्या है कौन सा? 28। अब 28 ऑप्शन में है ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं हमारा राइट आंसर होगा। चलिए 29 को क्विकली फास्ट तरीके से इसको बनाते हैं कि यदि किसी संख्या में 17 गुना जोड़ने पर
किसी संख्या, ध्यान दीजिए, एक्स में आप जोड़ रहे हैं 17 गुना, यानी एक्स में ही आप 17 गुना का मतलब कि 17x जोड़ रहे हैं और वो 162 आ गया। तो 18x बराबर 162, तो x बराबर 18, 9 62 से आ गया 9, तो 9 हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, किसी संख्या को स्वयं में 10 बार जोड़ने पर, यानी एक संख्या x है, संख्या x है, उसमें स्वयं में 10 बार और जोड़ा गया, तो जी भाई वाजिब है कि 10 बार x लिखेंगे तो 10x आएगा। तो यही संख्या जोड़ा गया, तो जोड़ने पे 264 प्राप्त हुआ। तो ये कितना हो गया, 11x बराबर 264। आप काट दें, 11 दूनी 22, 44 है ना, 24 आ गया। और देख लीजिए 24 है ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, चलिए इसको फास्ट तरीके से सोल्व करते हैं। किसी संख्या के आधा करने पर उसकी 100 से कमी उतनी ही है। किसी संख्या के आधा करने पर उसकी 100 से कमी उतनी है, 100 से कमी हो रही है जितनी उस संख्या का 100 से अधिक का आधा। देखिए ध्यान से, कोई संख्या है x है, उस संख्या का आधा करने पर, चलिए हमने आधा करने पर x/2 लिख दिया, आधा करने पर उसकी 100 से कमी हो रही है, यानी 100 माइनस x/2। 100 से कमी, 100 से मतलब 100 से कमी हमने कम कर दिया, 100 से कमी किया, कमी होती उतनी होती जितनी उस संख्या का 100 से अधिक, यानी इस संख्या का, x के संख्या का 100 से अधिक। तो आप डायरेक्टली 100 से अधिक कह रहा है तो 100 प्लस x लिख सकते हैं, अधिक का आधा, ये हो गया संख्या, बस यही हो गया। अब इसी को आपको सोल्व करना है, नीचे इसके एक है, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं। तो ये 2 इससे गुणज में आ जाएगा, 100 माइनस x/2 और बराबर में बच जाएगा 100 प्लस x, यही बचेगा ना। अब ये हो जाएगा 200 माइनस, ये देखिए 2 खत्म हो जाएगा, तो x बचेगा बराबर 100 प्लस x। अब देखिए ये 200 है ना, ये 100 इधर आएगा तो माइनस में, और ये x तो पहले से ये वाला है और ये वाला x इधर गया तो प्लस में 2x हो गया, इन 2x बराबर 200 में 100 गया तो 100, तो x बराबर कितना आ गया 50, जो हमारा राइट आंसर है ही नहीं। 50 तो है ही नहीं ऑप्शन में, नहीं है ना, कोई नहीं, इनमें से दिया है ना, इनमें से कोई नहीं। देखिए कहीं गलत तो नहीं हुआ, कहीं पे गलती तो नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, जहाँ पे कह रहा है कि 100 से कम, तो 100 से कम भाई 100 में से हमने x/2 घटा दिया। अब उस संख्या का 100 से अधिक, उस संख्या का 100 से अधिक, यानी अब जो है क्या हो गया, वो संख्या बड़ा हो गया और वो 100 से अधिक है, तो x माइनस यहाँ पे होना चाहिए था, x माइनस 100 होना चाहिए था, x माइनस 100, यहाँ पे गलती हुई है। देखिए 100, अब देखिए यहाँ पे भी ये x माइनस 100 कर देते हैं, तो ये तो चलिए सही है, 200 ये x आ गया। यहाँ पे आप जो है 100 माइनस x माइनस 100, ठीक है, ये कर दिया हमने, तो ठीक है। ये 200 इधर आके प्लस में आ जाएंगे और ये 2x हो जाएगा ना, यानी जो 2x बराबर क्या आ जाएंगे, ये जो आएंगे 2x बराबर ये 300 है ना, 300 हो जाएंगे, तो x बराबर 150 जो हमारा राइट आंसर आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4। देखिए यहाँ पे
गलती हुई है। क्या गलती हुई है एक बार और साहब को समझा देते हैं। थोड़ी सी समझने की जो है इसमें समझ का जो है हेरफेर है, और यही काफ़ी जो है कह रहा है कि किसी संख्या के आधा करने पर, हमने जो संख्या को आधा तो कर दिया, अब उस 100 से कमी हो रही है, 100 से कमी हो रही है, 100 से कम है भाई, तो हमने 100 माइनस x/2, 100 से कमी है यानी 100 से कम है। जितना उस संख्या का 100 से अधिक, संख्या का 100 से अधिक, अब संख्या जो है 100 से अधिक हो रहा है, तो 100 संख्या जो है 100 से अधिक है, तो 100x माइनस 100, ये कम है, 100 कम है संख्या से, और इसी का आधा, यानी ये टर्म बन रहा था। और इसी टर्म को जो है हम हल करेंगे तो हमारा x बराबर क्या आ जाएगा, 150 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, जब किसी संख्या को 16 गुना किया जाता है, चलिए संख्या हमने x माना, इसका 16 गुना कर दिया तो 16x हो गया, ये तो पता है 16 हो गया। तो जो है संख्या को 16 गुना किया जाता है, तो गुणनफल दूसरी संख्या का, गुणनफल तो 16x आ गया, अब 16x जो है दूसरी संख्या, अब दूसरी संख्या आप y मान लो, दूसरी संख्या का 80% है, 80% को आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, 20% को हम क्या लिखते हैं, 1/5 लिखते हैं, तो 80% को 4/5 लिखेंगे, डायरेक्टली याद रखना है। 80% को क्या हम लिखेंगे, 80/100, 20 चौका 80 और 20 5 4/5, ठीक है, ये लिख दिए। अब कह रहा है कि अब आप क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन भी कर सकते हैं, 16 5 80x हो जाएगा और ये हो जाएगा 4y, यही ना। अब 20 चौका 80 आप काट दो, यानी 20x बराबर y। कह रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का क्या अनुपात है, तो x/y, आपने क्या करना है, x/y, पहली संख्या और दूसरी संख्या, y किसका गुना जाए भाई, 1 का, तो 1 ऊपर 20 नीचे, यानी 1:20 जो है यहाँ राइट आंसर होगा, ये ध्यान देना है। 1:20 यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, चलिए उसको सॉल्व करते हैं। किसी संख्या का 40%, संख्या मान लीजिए आपने पहला x माना और दूसरी संख्या भी कह रहा है y मान लिया हमने, पहली संख्या का 40% जब दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या अपने मूल से 1.5 गुना बढ़ जाता है। तो पहली और दूसरी संख्या के भी किसी संख्या का 40%, तो संख्या का 40% का मतलब आप 20% को 1/5 लिखते हैं, तो 40 को आप 2/5 लिख सकते हैं, सही बात है भाई। जब दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, दूसरी संख्या y में दूसरी संख्या में जोड़ा गया, दूसरी संख्या में इसको जोड़ा गया तो y प्लस कर दिए, दूसरी संख्या ये है, इसी में जोड़ा गया, तो इसके बाद हमने सीक्वेंस तरीके से लिख दिया, y प्लस जोड़ दिया। तो दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या अपने मूल से 1.5 गुना बढ़ जाता है, यानी दूसरी संख्या जो है y जो है क्या हो जाता है, 1.5 गुना हो जाता है, यानी y का 1.5 गुना, 1.5 नहीं सॉरी 1.2 गुना, तो यही है y प्लस 2x/5 बराबर 1.2y। अब ये इक्वेशन हो गया। अब इसी को आप सॉल्व कर लें। करना क्या है आपको 2x/5 है और ये अपना 1.2y, या आप इधर आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। अब डायरेक्टली आप इसको कर सकते हैं सॉल्व, 2x/5 और ये कितना, एक कितना होगा, एक ही है ना, एक में से तो 0.2 हो जाएगा, 0.2 घटेगा तो आप इसको 2x/5 कर दें और इसको कर दें आप 2/10। आप क्रॉस मल्ट 2 काट भी सकते हैं और ये 5 दूनी 10 भी काट सकते हैं। तो x बटा जो y होगा, और y का गुणज क्या है, 1 है, और x का गुणज 2 है, तो 2 नीचे आएगा, तो 1/2 आ रहा है ऑप्शन में। और एक पहली और दूसरी संख्या के बीच क्या अनुपात है, तो 1/2 आ रहा है, पर यहाँ पे एक
1/2 है नहीं, ध्यान देना है यहाँ पे। ये गुणज को आपको ध्यान में रखना है कि y का गुणज 1 है और x का गुणज 2 है, तभी हमने x को नीचे रखा, x वाला 2 नीचे रखा और y वाला 1 ऊपर, तो 1:3। तो ऑप्शन में है नहीं यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 5 हमारा राइट आंसर होगा। कभी कभी क्या होता है कि आप हड़बड़ में 2:1 दे देंगे आंसर, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, किसी संख्या को 11 से गुना किया जाता है तथा गुणनफल में 11 जोड़ा जाता है। चलिए हमने गुना कर दिया 11x और 11x में 11 गुना जोड़ दिया। चलिए भाई जोड़ दिया, 11 जोड़ देते। यदि इस प्रकार प्राप्त संख्या जो है, जो प्राप्त संख्या या 13 से पूर्णतः विभाजित है, किसका है भाई? 13 का गुणज है, गुणज है, 13 का गुणज है, 13 से कट जा रहा है तो 13 का गुणज है, वाहित है। तो छोटी से छोटी आरंभिक संख्या होगी। तो भाई ओ एक्स की जगह हम कौन सी संख्या रखें जो 13 से कट जाए? तो आप इसको ऑप्शन में से भी बना सकते हैं। तो आप इसको क्या करेंगे, 11 कॉमन लेंगे तो x + 1 हो जाएगा और बराबर आपने 13 कर देना है। 13 का गुणज, 13 का गुणज ये कर दे। तो यहाँ पे अब क्या लेंगे, x का मान क्या लेंगे आप? x का मान आप देख लें, 12 अगर लेते हैं, ये 11 ये हो जाएगा और ये 12 1 13। तो देखिए 13 का गुणज ये 13 से कट जा रहा है, तो वाजिब है भाई यही राइट आंसर होगा। 13 ये आ गया, 13 13 कट जाएगा। 35, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 736 द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या में आपको भाग देना है, 1 2 3 4 5 और शेषफल को घटा देंगे। 736 से आप भाग दीजिए, एक मर्तबे कटेगा नहीं। 736, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 7 गया 2। ठीक है भाई, अब आपने उतारना है 9। अब देखिए ये कटेगा, 7 चौक 28 तो ज़्यादा हो जाएगा भाई। कितना कर देना है, 7 या 21, 3 से कटे। 6 18, 3 तिया 9 1 10, 7 21 1 22। ठीक है, 9 में से 8 गया 1, 3, 6 में से 2 गया 4, 1 कट गया। आपने ये उतार दिया, ये उतार, अब एक और 9 उतारते हैं। 7 5 35, 7 छक 42, 6 मरतबे लगाइए तो कितना हो जाएगा भाई? 6 छक 36, 36 18, 3 21 और 7 छक 42 और 2 44। 44 हजार ज़्यादा आ रहा है ना, 5 मरतबे लगाते हैं। 6 5 30 हो जाएगा, 35 15, 3 18 हो जाएगा और 7 5 35 1 36 हो जाएगा। 9 हो जाएगा, 8 3 11 हो गया, ये बचा 12 6 और ये कट गया। अब इसी संख्या को आपको ने घटा देना है 9 कितना 639। यही हमारा राइट आंसर होगा घटाने के बाद। 9 में से 3 गया 6 और 9 में से 6 गया, 9 में से 6 गया 3, 9 9 99 360 ऑप्शन में है ना, ऑप्शन नंबर 35 का 1 ऑप्शन नंबर 1 में है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए कैसे इसको सोल्व करना है। कह रहा है 100 और 1000 के बीच किसी संख्या के अंकों का योग संख्या में से घटा दिया जाए तो अंतर सदैव विभाजित होगा। यानी 100 और 1000 के बीच, मान लीजिए आपने 101 मान लिया कि अंकों का योग है, योग जो इस संख्या में से घटा लिया, ये इसका योग कर ले आप, a1 + 0 + 1 योग करते हैं, योग करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। यानी अगर हम 101 में अपने 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9 9 99। तो घटा दिया तो अंतर सदैव विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा? 99 भाई, तो 99 डायरेक्टली 9 से कट रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। आप आगे भी देख लो, अगर आप देखते हो 102 मानते हैं तो 102 को आप जोड़िए तो ये आ जाएगा 3 आ जाएगा ना, 1 और 2 3। अब इसमें भी 3 घटाते हैं तो ये भी तो 99 ही आ रहा है, तो सदैव 9 से कट रहा है, यही हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37,
चलिए 37 के कैसे सोल्व करेंगे इसको, आइए फट से सोल्व करते हैं। कह रहे कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग बीच वाली संख्या से 332 अधिक है। अब देखिए क्रमागत संख्या, ये आपको ध्यान रखना है। संख्या आपको मानना है पहले x, अब क्रमागत की बात हो रही है, क्रमागत संख्या। तो पहले तो अपना x हो गया, फिर आप बढ़ गए एक x+1 हो गया, फिर अपना क्या होगा x+2 हो गया, बढ़ते जा रहा है, इसी को बोलते हैं क्रमागत संख्या। चलिए बढ़ते जा रहा है, लिख दिया हमने। कह रहा है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग, तीनों का योग आप जोड़ के देखिए 1 2 3, 3x हो जाएगा और प्लस 1 और 2 3, ये जोड़ दिया। ये जोड़ने के बाद जो है बीच वाली संख्या x+1 ना, बीच वाली संख्या यानी x+1 बीच वाली संख्या से 332 अधिक है, यही कह रहा है ना ऑप्शन, क्वेश्चन यही कह रहा है भाई। अब देखिए 3x ये वाला x हम यहाँ लाते हैं x+3। अब ये एक भी आपने इधर लाना है माइनस, अब नहीं भी लाएंगे तो कोई बात नहीं है, आप नहीं लाई छोड़ दीजिए, इधर ही रहें तो 2 332 और 1 333 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x और ये 333 है और 3 इधर गया 336 आ जाएगा टोटल, सॉरी घट जाएगा ना, घट जाएगा तो 330 आ जाएगा। अब आप इसको काट दें, काटेंगे तो कितना आएगा, 2 1 2 2 5 10 और सॉरी 2 1 2 हो गया, 1 3 2 6 12 हो जाएगा, 5 5 2 10 14 12 13 2 165 आ रहा है। अब देखिए यह बीच का अंक कौन सा है, बीच का अंक पूछ रहा है। तो ये तो अपना x आया ना, ये तो आया हमारा x 165। अब बीच का संख्या x+1 है तो यानी 165 + 1 सही है 166, जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138। एक संख्या किसी अन्य संख्या से 155 अधिक है, ठीक है। एक संख्या जो x है, पहली संख्या मान लेते x संख्या x है, एक संख्या, दूसरी आप y मान लो। एक संख्या किसी अन्य संख्या से 155 अधिक है। एक संख्या x जो है किसी दूसरी संख्या से 155 अधिक है और उन संख्याओं का योग जो है कितना है भाई, उन संख्याओं का योग 547, यानी इस x + y का जो योग है 547 है। तो यहाँ से एक टर्म निकल रहा है कि x - y बराबर हो जा रहा है 155 और यहाँ से आ गया x + y बराबर 547। अब निकालना क्या है भाई, बड़ी संख्या निकालना है ना, बड़ी संख्या निकालना है। तो एक संख्या जो है अन्य संख्या से 155 अधिक है, यानी x ही तो बड़ा है, x ही तो एक संख्या है, तो x का मान निकालना है। तो बस कुछ नहीं करना है, ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2x और ये अपना जोड़ देने हैं कितना, 7 5 12 की 2 5 9 1 10 6 7 702। तो x बराबर आप देख लीजिए 702 का आधा कितना होता है 351। तो 351 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। क्या हो रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39। दो संख्याओं का योग 22 है। एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है। एक दो संख्या का योग, दो संख्या x + y का योग 22 है और एक संख्या का 5 गुना यानी एक संख्या x का 5 गुना जो है दूसरी संख्या के
6 गुना के बराबर है, यानी 5x बराबर 6y, यही ना। तो उनमें बड़ी संख्या निम्न है, बड़ी संख्या कौन सा है, यही कह रहे हैं ना। तो कह रहा है बड़ी संख्या इसमें कौन है। तो देख लीजिए, इसे ये तो डायरेक्ट बना सकते हैं आप। अब इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 5x माइनस 6y बराबर 0 लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे इसको 5x माइनस 6y भी लिख सकते हैं 0। अब आपको बड़ी संख्या निकालना है, बड़ी संख्या निकालना है। तो बड़ी संख्या के लिए आप क्या करेंगे, आपको बराबर करने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 5y बराबर 52 दहोतल से 110। ये तो है ही 5x माइनस 6y बराबर 0, ठीक है। अब ये 5 ये प्लस प्लस माइनस, आपको बड़ी संख्या निकालना है यानी यही निकालना है। तो चलिए यहाँ 6 से गुना कर देते हैं, डायरेक्टली x का मान निकल जाएगा। ये 6x हो जाएगा और ये 6y, और ये तो पहले से है ही, ये कट जाना है। ये 22×32 से आप लिख दीजिए डायरेक्टली। ये 6 हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो डायरेक्ट हम बड़ी संख्या पे सॉल्यूशन करते हैं। अब ये 6 5 11x, अब 11x बराबर हो जाएगा 132। अब 132 में आप काटना है, तो ये 110 11 दूनी 22, यानी 12 मरतबे कट जा रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 12 होगा, ऑप्शन नंबर 2। बड़ा संख्या ये हो गया। और छोटा संख्या की बात करें तो आप छोटी संख्या में x आ गया अपना 12 और y दोनों का जो 22 है, तो y आ जाएगा 10। तो बड़ी संख्या यहाँ कह रहा था, तो बड़ी हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहे दो संख्याओं का योग 78 है और पहली संख्या के 5 गुने तथा दूसरी संख्या के 3 गुने का योग 318 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी x प्लस वाई बराबर अपना दिया हुआ है 78 और पहली संख्या के 5 गुने का मतलब 5x और दूसरी संख्या के 3 गुने यानी 3y का योग जो दिया हुआ है 318। आपको दूसरी संख्या निकालना है तो y पे फोकस करना है, तो आप इसको काट दो भाई, तो 5 से गुना कर दो, ये अपने आप कट जाएगा। 5x प्लस सॉरी नहीं कटेगा, कट जाएगा, हाँ 5y बराबर 8 5 40 की 0, 7 5 35 और 3 39। ये तो है ही 5x, इसको आप ऐसे ही छोड़ दो और बराबर में आपने लिख देना है 318। बस कुछ नहीं करना, प्रभु काट देना है, डायरेक्टली कट जाएगा, प्लस प्लस माइनस। और ये देखिए प्लस प्लस माइनस, 5 में से 3 गया 2y और प्लस प्लस माइनस घटेगा, 10 में से 8 गया 2, ये बच गया 8, 8 में से 1 गया 7, 72। तो y बराबर कितना आ गया 36। यानी जिसका यहाँ पे मांग करे उसी से आप मतलब रखें। तो हमारा राइट आंसर कितना हो गया 36। इकतालीस कह रहे दो संख्या इस प्रकार है कि पहली के 3 गुने और दूसरी के 4 गुने का योग 34 है। पहली का 3 गुना और दूसरी के 5 गुने का योग बस सेम ही है। पहली का 3 गुना का मतलब कि 3x और दूसरी का 2 गुना का मतलब कि 2y का योग जो है 34 है, ये दिया हुआ है। और पहली का 3 गुना यानी 3x प्लस दूसरी के 5 गुना यानी 5y का योग जो है दिया हुआ 58। सही है ना। पहली के 3 गुना 3x, दूसरी के 2 गुने 2y का योग 34 है और पहली का 3 गुना 3x और दूसरी के 5 गुना 5y। अब दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो यहाँ पे तो अपनों x y दोनों ज्ञात करने होंगे। तो यहाँ से आप डायरेक्ट प्लस प्लस माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा और प्लस प्लस माइनस यानी 2 में से 5 गया तो -3y
और प्लस प्लस माइनस, ये घटेगा तो ये माइनस में आएगा। आप 58 में से 34 घटाएंगे तो 8 में से 4 गया 4 और 5 में से 3 गया 2, माइनस 24, माइनस माइनस खत्म, तो y बराबर हो जाएगा 8। चलो y बराबर 8 हो गया तो x बराबर निकाल सकते हैं कि नहीं। अब देखिए 3x पहले वाली इक्वेशन से 3x प्लस 2y, और y की जगह आपने 8 रख देना है, बराबर में कितना दिया हुआ था 34 देना है। तो ये 3x बराबर 34 माइनस कितना 8 दूनी 16, कितना आ जाएगा, कितना आएगा 14, 8 6 14, 8 ही बचेगा, 2 में से 18, तो x बराबर कितना आ गया 6 आ गया। जो करेंगे तो 8 6 14, यानी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, कह रहा है कि 24 के 2 भाग किए जाते हैं कि पहले भाग का 7 गुना तथा दूसरे भाग का 5 गुना मिलाकर 146 हो जाता है, तो पहले भाग क्या है। अब देखिए ध्यान से इसको पढ़िए। अगर हम 24 को 2 भाग करते हैं, मान ले कि पहला भाग x, जब हम पहला भाग x करते हैं तो दूसरा भाग क्या करेंगे भाई, दूसरा भाग रहेगा 24 माइनस एक्स, यही रहेगा ना, दूसरा रहेगा 24 माइनस एक्स, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा। चलिए हो गया। अब पहले भाग का 7 गुना, पहले ये वाला पहला इसका 7 गुना, 7 गुना एक्स, और दूसरे भाग का 5 गुना जोड़ा जा रहा है, दूसरा भाग हो गया 24 माइनस एक्स का 5 गुना, यानी 5 गुना, इसको जोड़ने के बाद 146 आ रहा है। तो पहला भाग क्या है, तो 7x प्लस 24 पचे 20 से 120 माइनस 5x बराबर 146। 7x में से 5x घटेगा तो 2x आ जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 146 माइनस 120। अब 2x बराबर कितना आ गया 46, तो x बराबर कितना आ गया 23 आ गया। अब 23 कह रहा है कि पहला भाग क्या है 23, 23 तो ऑप्शन में है ही नहीं, 23 तो ऑप्शन में है ही नहीं। यहाँ देखिए कहीं गलती तो नहीं हुआ, सॉरी, अगर 146 में से 120 घटेगा तो 26 होगा ना, 26 होगा तो यहाँ 13 होगा ना, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 13 दूनी 26, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, दो संख्याओं का योग जो है पहली संख्या का 28/25 है। मान ली पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, और दोनों संख्या का योग x प्लस y जो है पहली संख्या यानी x का 28/25 है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना है। बस कुछ नहीं करना, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 25x प्लस 25y हो जाएगा और ये हो जाएगा 28x। अब ये 25y कर दीजिए इसको, और इसको आप 28x में से 25x घटा देंगे तो 25y बराबर हो जाएगा 3x। अब x बटा y आप कर दो, y का गुणज है 25 तो आप 25 ऊपर रखोगे और x का गुणज 3 तो 3 नीचे रखो। अब कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का, पहली संख्या ये हो गया, दूसरी संख्या हो गया। अब दूसरी संख्या यानी 3 जो है पहली संख्या 25 का कितना परसेंट है, बस यही कह रहा है, 25 चौका 100 चरती 12%। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, तीन संख्याओं का औसत 135 है, सबसे बड़ी संख्या 180 है तथा अन्य दो संख्याओं का अंतर
25 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है? जब तीन संख्याओं का औसत कह रहा है तो तीन संख्याओं का योग x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा? 3 से गुना हो जाएगा। 135 गुने 3, ये तो आपको पता ही है कितना हो जाएगा? 35, 15, 3 3 9 1 10 3 1 3, यानी 405 हो गया। ठीक है। अब सबसे बड़ी संख्या से बड़ी संख्या x आप मान लीजिए, x दिया हुआ है 180। अन्य दो संख्या यानी y माइनस जेड का अंतर जो है 25 है। आपको ज्ञात करना सबसे छोटी संख्या। जब x का मान दिया है तो y प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा? 405 माइनस ये अपना घटा देना 180, तो y प्लस जेड जो है कितना आ जाएगा? 5 में से 0 गया 5, 10 में 4 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 225। अब y माइनस जेड हो गया कितना? 25, बस आ जाएगा। सबसे छोटी संख्या जेड निकालना है ना, तो आपने यहाँ प्लस प्लस माइनस कर देना है, ये कट जाएंगे, हम प्लस माइनस ये प्लस कर देना है, प्लस माइनस ये हो जाएगा 2z और ये हो जाएगा 250, तो z बराबर हो जाएगा 125 और 125 है ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, एक बार और देख लेते हैं। चलिए x तो हमको पता हो गया ना 180, और हमको z पता हो गया। कहीं ऐसा ना हो कि इससे भी कम आ जाए। अब तीनों संख्या का योग आ रहा है 405, इन तीनों को जोड़ के देखते हैं। 5 8 2 10 और ये 1 2 1 3, 305 आ रहा है ना। तो y बराबर कितना होना चाहिए? y बराबर जो होगा 405 में से 305 घटेगा ना तो 100 होगा। तो छोटी संख्या तो 100 आया, तो ये ना होके ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहे कि तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दोगुनी परंतु तीसरी संख्या की आधी। तीनों संख्याओं का औसत 56 है, तो ये संख्या है। ठीक है, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तीन संख्या में पहली संख्या दूसरी की दोगुनी परंतु तीसरी की आधी है। आप मान लीजिए तीसरी संख्या x मान लीजिए, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा? पहली संख्या दूसरी की दोगुनी परंतु तीसरी की आधी, तीसरी की आधी। अब दूसरी की पता नहीं है भाई, दूसरी तो दूसरी की मान लेते हैं। देखिए, इसको डायरेक्ट भी हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? अनुपात के रूप में पहली संख्या तीसरी संख्या की आधी, यानी आपने मान लेना है कि तीसरी संख्या 4, तो पहली संख्या तो हो जाएगा 2। अब पहली जो संख्या है दूसरी की दुगनी है, तो ये दोगुनी है, यानी ये 1 है दूसरी संख्या, बस अनुपात आ गया। अब पहली संख्या 2, दूसरी का अनुपात 1 और तीसरी अनुपात 4। अब ये औसत कह रहा है 56 है तीनों का, तो जो कितना हो जाएगा? 36 18 35 15 168, यानी 2 1 3 4 3 7x, यानी 7x बराबर 168 हो जाएगा। तो x बराबर 7 दूनी 14, 14 हो जाएगा ना। 2 7 चौक 28, 24 7 68 से, तो वे संख्या, तो एक संख्या की 24 दूनी कितना? 48, फिर हो जाएगा 24 और ये 24 चौक 96, 48 24 96, 48 24 96 आ रहा है ना। ऑप्शन नंबर 2 में देखिए आ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
तीन संख्याओं का औसत दिया हुआ है, तो चलिए जब तीन संख्या का औसत दिया हुआ है तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा, 33 और 170, 70/3। अब योग की बात कर रहे हैं तो 3 से गुना कर देंगे तो 70 आ जाएगा। पहली संख्या दूसरी की आधी पहली संख्या जो है पहली संख्या दूसरी की आधी और तीसरी की तिगुनी। तो चलिए हम मान लेते हैं कि तीसरी आप मान ले 1, ठीक है। और पहली संख्या तीसरी की तिगुनी यानी 3 और दूसरी की आधी है। पहली संख्या दूसरी की आधी, तो दूसरी 6 होना चाहिए तभी तो 3 होगा। चलिए ठीक है। अब पहली संख्या कितना 3 अनुपात दूसरी संख्या 6 अनुपात तीसरी संख्या 1, यानी इन्हीं का योग जो है दिया हुआ है कितना 70। 6 3 9 1 10x, यानी 10x बराबर कितना आ गया 70। तो x बराबर आ गया 7। दूसरी संख्या ये 6 से गुना कर दीजिए तो 7 6 42, ये आ रहा। दूसरी संख्या 42 है क्या ऑप्शन में? कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ? दूसरी संख्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ ऐसी है। ओह सॉरी, यहाँ पे मैंने तिगुनी मान। देखिए पहली संख्या जो है दूसरी की आधी और तीसरी की दुगनी। पहली संख्या तीसरी की दुगनी, तो तीसरी अगर 1 माना है तो ये 2 मानेगा ना, ये 2 हो जाएगा। और दूसरी पहली संख्या जो है दूसरी की आधी, पहली संख्या जो है दूसरी की आधी यानी ये 4 होगा, तभी तो ये आधी होगा। तो x बराबर यहाँ ये 4 होना चाहिए। और ये पहली आ गया अपना 2 अनुपात, ये हमने गलती कर दिया। तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। तो 2 पहली हो गया 2, दूसरी 4 और तीसरी 1। तो 4 2 6 7x, सॉरी 7x बराबर 70। तो x बराबर कितना आ गया 10 आ गया ना। तो अपना दूसरी संख्या क्या है 4 अनुपात है, तो 4 गुने 10 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। कह रहा है कि 10 पुस्तकों का औसत मूल्य 12 रुपया है, जबकि इनमें से 8 का औसत मूल्य इतना है। से 2 पुस्तकों में से एक का दूसरे के से 60% अधिक है, तो इन पुस्तकों का अलग अलग मूल्य। तो देखिए ये औसत कह रहा है ना, तो हम क्या करेंगे 10 पुस्तकों का कुल मूल्य हम निकाल देंगे। कुल मूल्य गुना हो जाएगा 120। अब 8 पुस्तकों का कुल मूल्य कितना हो जाएगा, आप गुना कर लें इसको 8 में 11.75 से, तो ये हो जाएगा 94 रुपये। शेष बच गया 2। और शेष 2 पुस्तक का मूल्य कितना हो गया भाई, घटा देंगे 120 में से 94, तो कितना आ जाएगा 26। ये 26 आ गया 2 पुस्तक का मूल्य। ठीक है। हाँ, तो 2 पुस्तक का मूल्य इतना
कह रहा है कि एक का मूल्य दूसरे के मूल्य से 60% अधिक है, यानी एक पहला मान लीजिए कि पहला x होगा तो दूसरा क्या होगा भाई 60% अधिक होगा। 60% अधिक यानी 60/100, ठीक है। 3 दूनी 6 या बीती है 60, 3 बीस है या 5 बीस है, यानी 5 3 8। अधिक का मतलब ये 3 अधिक, तो 5 + 3 8 यानी 8x/3 ये हो जाएगा। 60% अधिक है इसका मतलब। 60% अधिक है यानी डायरेक्टली अगर हम 60% को तोड़ना चाहे परसेंटेज में तो कितना हो जाएगा 8/5, यानी एक 5 है तो एक 8 है, यानी 5 से कितना 60% अधिक यानी 8 है। तो दो पुस्तकों का अलग अलग मूल्य, यानी 8 5 13, 13x बराबर कितना हो जाएगा 26, तो x बराबर 2। पहले वाले का 10 और 8 वाला का 16, तो 10 और 16 जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहे कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 20 28 को गुना करने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए। तो पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए आपको लघुत्तम निकालना पड़ेगा। इसको 2 से आप गुना करेंगे तो 1014, फिर 2 से आप करेंगे तो 507। अब आप किससे करेंगे 3 से, 3 एकाई 3, 3 छक्का 18, 3 9 27, 29 27, 36 18 2 20, 3 2 5। फिर आप 3 से करेंगे 3 5 3 से कटेगा ही नहीं, कटेगा क्या नहीं कटेगा। 169 किसी का स्क्वायर है 13 से कटेगा, 13 × 13। अब देखिए 2 × 2 × 3 × 13 × 13, तो कहता है कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करना है। तो ये तो पूर्ण वर्ग हो गया, ये भी पूर्ण वर्ग है, 3 वर्ग पूर्ण वर्ग हो रहा है नहीं ना, तो आपको एक और 3 से गुना करना पड़ेगा। तो हमारा राइट आंसर यही होगा कि हम 3 से अगर गुना करेंगे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, सेम क्वेश्चन है, बस इसमें घन ज्ञात करना है। आप 1800 को तोड़ते जाओ जब तक कि टूटे। आपने 2 से को तोड़ा 900, आपने फिर 2 से तोड़ा 450, फिर आपने 2 से तोड़ा अपना 225, फिर आपने 3 से तोड़ा कितना हो जाएगा 3 7 21 35 15 7 21 1 बाई 3 से, फिर 3 से तोड़ा 25, आपने फिर 5 से तोड़ा। अब आपको घन का मतलब कि 3 का पेयर, तो ये तो 3 का पेयर मिल गया, ये कितना 2 का पेयर मिला और ये 2 का पेयर। तो इसको 3 का पेयर बनाने के लिए यहाँ तो एक 3 चाहिए, सही है, और यहाँ एक 5 चाहिए। तो आपको कितने गुना करें, एक 3 और एक 5, यानी आपको 15 से गुना करना ही पड़ेगा। तो आ कह रहा है कि पूर्ण धन प्राप्त हो, गुना करने पर एक पूर्ण धन प्राप्त हो कि अंकों का जो, अब यही अंकों का जो कह रहा है, यानी 5 3 8 हमारा जो है राइट आंसर होगा। यानी 15 से अगर हम गुना कर दें तो वो पूर्ण घन बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे अंकों का योग कर रहा है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 8। ओह सॉरी गड़बड़ हो गया, ठीक है 15 हमने लिख दिया। 15 इसी 15 के अंकों का जो कह रहा है, यानी 1 + 5 ये आएगा 6, ऑप्शन नंबर 3 आएगा। सॉरी गलती हो गया। एक धन के अंकों का योग, यानी 15 के अंकों का योग, तो 5 1 6 होगा। चलिए कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, यदि किसी संख्या को उसके वर्ग में से घटाने पर, किसी संख्या को आप मान लीजिए कोई संख्या x और इसी संख्या के स्क्वायर में से उस संख्या को घटाने पर 272 आ रहे हैं, ठीक है, तो वह संख्या
कौन सा है, इसका मतलब ये है। तो देखिए आपको द्विघात समीकरण पढ़ा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये अपना 272 आ जाता है बराबर 0। अब इसको 272 को आप तोड़ने के लिए क्या करते हैं, आप भागा करते हैं किससे, 2 से करेंगे तो 136 आएगा। फिर आपने किससे करना है, 2 से, 2 छक्का 12 और 68। फिर अपने 2 से करना है तो ये आ जाएगा 34 दूनी 68 और ये आ जाएगा 2 से करेंगे तो 17 दूनी 34। अब देखिए यहाँ पे x एक आना चाहिए, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 आ गया भाई। एक रखूँगा 16 और एक रखेंगे 17, दोनों को घटाएंगे तो एक आ ही जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस, तो हम यहाँ रखेंगे प्लस 16x माइनस 17x, तभी तो दोनों घटाने पे माइनस x आएगा, और माइनस 272। बस कुछ नहीं करना है, x कॉमन, x प्लस आपने 16 लिख देना है, फिर माइनस 17 इंटू एक्स और ये अपने गुना करेंगे 16 से, तब आ जाएगा। अब यह अब x प्लस 16 बराबर 0 और x माइनस 17 बराबर 0, तो यहाँ पे पॉजिटिव वाला कौन आएगा, x माइनस 17 बराबर 0, यानी x बराबर 17। तो यही जो है हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। सत्रह होगा क्योंकि 16 तो ऋणात्मक में आएगा ना, x प्लस 16 बराबर 0, तो x बराबर -6, तो प्लस वाला यानी पॉजिटिव वाला आएगा आंसर। तो आज का सेशन जो इतना ही पे समाप्त करते हैं। अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और आपके पास जितने भी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उनमें शेयर भी कर देंगे।